Assalamu alaikum. Welcome to Mad Talks Season 2. As we are recording this episode, tomorrow Women's Day is coming. तो हमारी इंडस्ट्री में द रोल ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इतनी सिग्निफिकेंस है एंड ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी से ही बहुत बड़ा ताल्लुक है ख़वातीन का. तो वी हैव समवन who is known and respected in the industry for the creativity and storytelling. Someone who has served at top positions in the industry, who's a first juror from Pakistan, juror for the Cannes Lions Award, and the winner of prestigious Glass Lions. She is termed as Superwoman by Pitch Magazine. She is known for female empowerment in the industry, a source of inspiration for many in the industry, और motivation का भी बहुत बड़ा source है. So welcome to Mad Talks, Satya. How are you? Thank you. I'm good. And आपने बहुत अच्छा मुझे बहुत ग्लोरीफाई करके एक इंट्रोडक्शन दिया है. मुझे थोड़ा सा इम्पोस्टर फील हो रहा है अभी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ कम बोला बिकॉज देयर आर पीपल इन द इंडस्ट्री जिनके साथ हम बैठते हैं और हमारी बात नहीं होती है मगर इंस्पिरेशन और जो कहते हैं ना एनर्जी ऐसी मिल रही होती है. तो यू हैव बीन माशाल्लाह वन ऑफ दोज जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री पे इस चीज़ को ही ना बिल्कुल पलट के रख दिया. यू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी माशाल्लाह, तो दैट्स ओवरलोडेड. सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू टुडे. सो आप तो इंस्पिरेशन हैं बहुत सारों की. आपकी कौन इंस्पिरेशन रही है? बहुत सारी हैं. आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड लकी इन दिस करियर. मेरे बहुत अच्छे बॉसेस रहे हैं, बहुत अच्छे मेंटोर्स रहे हैं जो अभी भी हैं. बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है कि अगर वो कहते हैं ना कि वो अल्लाह अकल दे ना दे नसीब दे, तो वो वाली बात है कि आई थिंक आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि बहुत ज़्यादा मेंटोर्स रहे हैं ग्लोबली भी, पाकिस्तान में भी. फरनाज बहुत मेरी इंस्पायरिंग मेंटोर रही हैं, आज भी हैं. सीमा जाफ़र मेरे लिए बहुत हमेशा से मुझे इंस्पायर करती हैं और बहुत पॉजिटिविटी देती हैं. और ये बहुत रेयर होता है इन एन इंडस्ट्री लाइक आवर्स कि हमारी बहुत ही कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, राइट. मैंने इमरान सैयद से बहुत सीखा, फिर मैंने अदनान फारूकी मेरे बॉस थे, उनसे मैंने बहुत सीखा. ये सीखा कि अपनी टीम के पीछे खड़े कैसे होते हैं. तो ये वाली बात है अगर आपको लीडरशिप इन द सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लीडरशिप एंड ऑल्सो आपको वो कोई फेथ ये दे देना यार आई बिलीव इन यू और तुम जाओ करो, मैं देख लूंगा बाकी जो होगा ना. वो बहुत रेयर होता है किसी भी जॉब में आपको मिलना, पर मुझे मिला. और आई थिंक मुझे लगता है कहती है लाइक हम भी इस इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, तो हमने देखा कि हमारी इंडस्ट्री में ना वाकई में इस चीज़ की बड़ी कमी रही है. लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से होता है. ये एम्पैथी होना और ये सब चीज़ें होना आई थिंक बहुत बड़ी बात है. एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक यू आर रिस्पेक्टेड माशाल्लाह. अतिया लाइक स्टोरी टेलिंग आपका फोटे रहा है, और एक और भी चीज़ आपको कहा जाता है कि आप फार्मूला फॉर अवार्ड विनिंग ये भी आपको कहा जाता है माशाल्लाह. मुझे भी पता है वो फार्मूला क्या है. क्योंकि बोले अतिया है तो अवार्ड तो मिलेगा. ये तो पक्का है. सो तो पाकिस्तानी अवार्ड तो चलता है. अब माशाल्लाह इंटरनेशनली इतना ज़्यादा रिकग्नाइज होना, तो व्हाट इज़ a formula for getting an award? I think there is no formula. और मुझे लगता है ये ना, एक तो बात ये है कि एक इंसान के बस की बात नहीं है. कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक तो आपको बहुत अच्छा आइडिया तो चाहिए राइट, तो डिफरेंट हो, और उसके साथ आपको एक बहुत अच्छा क्लाइंट चाहिए जो आपके पागलपने पे, आपकी करेज पे, आपके उस पे ट्रस्ट करता है और कहते हैं अच्छा ठीक है यार ये डर तो लग रहा है पर फिर भी करते हैं. ओके. ये उसके बगैर पॉसिबल नहीं है. जहाँ सेफ काम करना शुरू कर देंगे ना, वहाँ आपको कभी भी कोई अवार्ड विनिंग काम नहीं होगा. पॉइंट ये कि पता है लोग ना बहुत गलत समझते हैं, एंड आई एम ग्लैड आपने ये सवाल किया. वो कहते हैं कि भाई ये काम तो अवार्ड्स के लिए है. हम तो हर काम इस लेवल पे करते हैं, हर काम, ताकि वो उस लेवल पे तो आए कि क्रिएटिव एक्सीलेंस तो. एंड अवार्ड्स क्या होते हैं? वो एक्सीलेंस को अवार्ड करते हैं, राइट. तो आप अगर ये समझते हैं कि जी मैं ना गरीबों पे फिल्में बनाता हूँ या मैं बुराइयाँ दिखाता हूँ तो मुझे अवार्ड मिलेंगे, ये बातें ज़्यादा हार्ट टचिंग होती हैं. इनमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स इतनी हैं, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं. पर बिजनेस में भी अवार्ड मिलते हैं, बहुत मिलते हैं. आपके फंक्शनल काम के ऊपर बहुत अवार्ड्स मिलते हैं. लाइक अगर बर्गर किंग का जो मोल्डी वॉपर वाला ऐड था, उसमें क्या CSR है और क्या पर्पस है? मगर अवार्ड है.
सिर्फ the और award winning सिर्फ पर campaign है। बहादुरी कितनी है, क्या आप एज अ बर्गर कंपनी हम्म, सड़ा हुआ बर्गर दिखाएंगे? उस बात पे आपको अवार्ड मिला, राइट? यहाँ कमाल बहादुरी है। सबसे बड़ी आती है। तो बहादुरी वो, और जो वो करेज है, या वो क्लाइंट और एजेंसी दोनों मिलके करते हैं, और एक आदमी नहीं कर एक आदमी सकता। नहीं आई थिंक करता। क्योंकि मैं इतनी पुरानी हूँ, या मैं फेस ऑफ द एजेंसी हूँ, हम्म, इसलिए मैं क्रेडिट ले जाती हूँ, और वो हम्म, काम मेरा नहीं है। अच्छा, तो यानी so nice, so मुझे nice। क्रेडिट ना दें। जैसे बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो अपने क्राफ्ट के मास्टर्स हैं, एंड देन हम्म, ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी वेरी गुड रीजन जो हमारे ग्लोबल, यानी अलीरज, अली तो अजमा लेजेंडरी champion, इंसान बिल्कुल है, जी, राइट? बिल्कुल। यानी उनको, आई थिंक मुझे कभी कभी फील होता है कि हम उनकी कदर नहीं करते हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि एक इंसान जो ना कि पाकिस्तान से बल्कि वो मतलब वो पूरे मुझे मिडिल ईस्ट से एक जूरी प्रेसिडेंट पहले वाज हिम, राइट? कितनी दफा वो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं ग्लोबली। हम्म, तो पर आई थिंक अली रेस पे हमारे, तो मुझे लगता है, देखिए पाकिस्तान में ना वाकई में कहते हैं हाँ, ना, किताबें लिखी जा सकती हैं, बिल्कुल क्योंकि ही बिल्कुल, इज ऑफ समवन, देखिए कोर्स, मतलब दुनिया के टॉप 10 क्रिएटिव में कोई एक हाँ, आदमी खड़ा है, एक पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, खड़ा हुआ है। बिल्कुल, जिस इंडस्ट्री के बारे में ये कहता है, हाँ, पाकिस्तानी शायद इतने क्रिएटिव नहीं है। मतलब एक हाँ, एक 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 तासुर दिया जाता है। जी जी ये जी जी, हमारी बिल्कुल, हाँ, लाइक हम बैठते हैं ये इंडिया, मैं आप देखिए हमने कितनी दफा लेकर डिस्कस हाँ, किया है बिल्कुल, ये होता है, कि इंडिया जैसे यार ऐड बनाओ, यार हाँ, पड़ोसियों जैसे जब उन लोग हाँ, वो कितने अच्छे एड्स बनाते हैं, हम ऐड नहीं बनाते। और सोचिए एक पाकिस्तानी आदमी, हम्म, फिर आई थिंक दैट्स एन एनर्जी, उनका आना एक अलग चीज़। बिल्कुल, फिर आई थिंक इतने सालों की जो मेहनत, शिद्दत और जो काम आपने माशाल्लाह दिया है, यू आर लाइक बीइंग वेरी हम्बल इस चीज़ में। हम्म, आई थिंक टीम का रोल होता है, मगर वो जो लीडरशिप देखते हैं, दैट्स अ सोर्स, हाँ, एज आई सेड के अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी फॉर लॉट, फॉर अ लॉट ऑफ हाँ, पीपल। तो ये which बड़ी, is another हाँ, flip side. हाँ, People हाँ, say हाँ, toxic हाँ, positivity भी टॉक्सिक कोई चीज पॉजिटिव होती है। नहीं, क्योंकि लोग अक्सर सवाल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इस मुआशरे में लोग समझते हैं यार इतने पॉजिटिव क्यों? हाँ, तो दैट्स अनदर अच्छा, थिंग। मैं ना कभी कभी मैं आर्ग्यू भी करती हूँ इस बात के ऊपर, और हमारी ना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह टीम में बहुत ओपन इस तरह बातें हुँ, हम हुँ, कहते हैं कि क्रिटिसाइज करो एक दूसरे को, राइट? और हम बेहतर कैसे होंगे अगर हम हुँ, ये हुँ। बन के बैठ। तो मुझे कहा आप बहुत टॉक्सिक पॉजिटिव है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर तो मैं, मुझे बताओ इन हालात में मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं यानी मर जा बोले क्या करें? पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। क्या करें? मैं तुम्हारी But लीडर हूँ। it's a joke for us, हाँ। like he says you're being toxic positive and I'll say do you want me to die? So but आई थिंक ये अच्छा चेक एंड बैलेंस होता है कि हाँ, होता है। आप हर बात को कवर नहीं कर सकते और हर कुछ हंकी डोरी नहीं है। बट आई फील बहुत कुछ है हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए। हम पाकिस्तान में रहते हैं, मैं एक पाकिस्तानी औरत हूँ, हुँ, राइट? मेरे घर में ना मेरी माँ ने काम किया, ना मेरी सास ने कभी काम किया, और पर मुझे वो मौके मिले ज़िंदगी में, राइट? मुझे वो पढ़ाई मिली अपने माँ बाप से, फिर वो हुँ, हुँ। फेथ मिला अपने ससुराल से, बड़ी बात। वो कॉन्फिडेंस मिला मेरे हस्बैंड से कि हुँ, कोई हुँ, आप हुँ, देर से आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, वो आपको ट्रस्ट करते हैं। हुँ, फिर वो हुँ, अब हुँ। आपको आपके बच्चों से मिलता है। बड़ी बात। मैं ये सोची हूँ कि पाकिस्तान में कितनी औरतें होंगी जिनको ये मिला होगा, तो फिर मैंने उसके साथ क्या किया? अब मैं भी नेगेटिव होके बैठ जाऊँगी, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इतना अच्छा है वो इतना तो अच्छा है वो तो देखो, देखो। एग्ज़ैक्टली। सो सो माशाल्लाह। सो दैट्स देखिए दैट्स अ साइड, हुँ, और इस साइड के अपने बेनिफिट्स हैं, और हुँ, इस साइड के वो कहते हैं ना अपने वो इनाम हैं, जो या लोग लेते हैं बेसिकली। तो दैट्स द ओवरऑल कल्चर, वो इसमें हुँ, ट्रांसलेट करता है कहीं न कहीं। बिकॉज़ कभी-कभार कहते हैं देयर देयर इज़ एन एजेंसी कल्चर, देयर इज़ अ क्लाइंट कल्चर, या कभी-कभार बड़ा देखिए अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाएँगे। सो हाँ, मैं तो इस हाँ, चीज़ पे यकीन हाँ, रखता हूँ, एंड आई थिंक आप लोगों ने इन सब चीज़ों से जो जो अवार्ड्स और जितने भी काम किए हैं, जो विन किए हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में रहते ही हुए होंगे ना वो। वो जी, किसी हाँ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हुए तो हो नहीं सकती वो चीज़ें। तो हाँ, दैट्स द नहीं रीज़न मेरा पॉसिबल ख़्याल है, नहीं, तो आई थिंक हाँ, बिल्कुल, ओके, जब इतने साल हो जाते हैं तो आपको कहते हैं ना कि यार अब यू आर अ क्राफ्ट, कभी-कभार आदमी को क्राफ्ट समझ आ जाता है। यार बात जिस तरह कोई ऐसे कि कोई एक इंसान काम करता है, कोई हुँ, मैकेनिक होता है, कोई पेंट करने वाला होता है, या कोई भी चीज़ होती है, या तो समझ आ जाता है नहीं यार इसमें ये मसला है। हुँ, सो आई थिंक माशाल्लाह यू आर एट द पॉइंट ऑफ योर करियर, आप चीज़ें समझ जाती होंगी कहीं न कहीं। सो व्हेन यू डिसाइड अबाउट अ स्टोरी कि इट्स पावरफुल इनफ टू बिल्ड अ कैंपेन, वो ऐसा हुँ। क्या पॉइंट होता है जब आपको पता लगता है नहीं यार ये ऐसी कोई चीज़, 1-2 एग्ज़ाम्पल आप हमें दे सकती हैं कि आपको लगता हो यार नहीं यार अब स्टोरी इस काबिल है कि अब इस पे कैंपेन बनाई जाए? बिकॉज़ यू आर हुँ, ओवरलोडेड बाय आइडियाज़, 10 आइडियाज़ आते होंगे या आपके पास और उसमें से आप कोई निकालते हैं। सो आई डोंट नो, हाँ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि यार क्या वो क्राइटेरिया होता है? वो 2-3 चीज़ें हुँ। बताएँ कि इनसाइट होती है या कुछ भी होता है बेसिकली, वो क्या चीज़ होती है जो डिसाइड करती है कि इस आइडिया पे कैंपेन बननी चाहिए? अच्छा ना, बहुत अच्छा और डीप सवाल है आपका, और उसके बहुत सारा लंबे जवाब हो सकते हैं, और हमारे आई पास ट्राई टू सम इट अप।
एक बहुत बहुत मशहूर एडवर्टाइजिंग लेजेंड है, ब्रिटिश हैं, डेव ट्रॉट के नाम से। ओके सबको उनका ब्लॉग पढ़ना हम्म चाहिए, बाय द वे। ओके एवरीवन शुड रीड हिज ओके ब्लॉग, ही हैज डन सो मेनी बुक्स ऑन इट एंड ऑल। और उन्होंने बहुत सिंपल एक बात बताई कि देखें, एडवर्टाइजिंग चाहे किसी भी मीडियम में हो, चाहे वो एक टिकटॉक हो या वो एक रील हो या एक फिल्म हो या एक प्रेस एड हो, उसकी 3 ही जॉब है। वो जो 3 जॉब है, पहली ये है कि उसको आपकी अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए। ओके अटेंशन ग्रैब तभी होगी जब कोई चीज़ डिफरेंट होगी। अगर मैं एक ही चीज़ देखे जा रही हूँ बार बार, तो मैं उस पर अटेंशन नहीं दूंगी, अटेंशन वो क्यों हो गए आपको नज़र भी आना बंद हो जाता है, राइट? तो आप अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी, वहाँ डिफ्रेंशिएशन, वहाँ इंसाइट, ये सब आता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि वो आपको कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेट करो अगर वो अटेंशन ग्रैब नहीं करेगा तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा कि वो हम्म, क्या करना है, कहना क्या चाहते हो भाई। कहना क्या चाहते हो भाई फिर तीसरा पॉइंट है कि वो आपको परसुएट करे, और परसुएट करने में इंसाइट बहुत दोबारा आती है कि अगर मैं अपनी वो बात मेरे दिल को लग रही है या एंड आखिर में आई फील, मेरे लिए तो एक क्राइटेरिया है, डज इट मेक यू फील समथिंग। एंड लोग कहते हैं इमोशनल एडवर्टाइजिंग खाली रोना धुलाना नहीं होता, क्या मुझे वो देख के हंसी आई, या मुझे उसको देख के जेलसी हुई, या मुझे उसको देख के इवन गुस्सा आया, या मुझे उसको देख के डिस्गस्ट, अगेन द वॉपी एक्चुअली वो सारी फीलर्स जो इमोशंस हैं आपके ट्रिगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे कोई एक कोई एक तो होना ही चाहिए अगर वो ऐसी आके गुजर गया तो ना आप उस पर ध्यान देंगे, ना उसने आपकी अटेंशन दी और आप हम खुद ही तालियां बजा के खुश हो जाएंगे, अरे यार हमने क्या ज़बरदस्त काम किया था, उससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, राइट? और अब तो सक्सेस के बहुत मैट्रिक्स हैं कि एंगेजमेंट कितनी आई थी, तो क्लिक थ्रू रेट क्या था, तो व्यू थ्रू रेट क्या था, और दोस थिंग्स आर देयर, राइट? काफी ज्यादा ठीक है, दिस आर ग्रेट, गुड थिंग कि व्हिच हम इज गुड वो उनको कहते हैं मेजर ना कर द सकें, आर्ट हैज अ amazing. साइंस नाउ Yeah, हाँ yeah, बिल्कुल yeah, yeah. I think people have been trying to define a science for art for a long, फॉर अ long लॉन्ग time. टाइम अब मगर अब different forms हैं, हाँ तो but it's fine. But foundations नहीं change होती हैं. तो if I go back to your question, I think पता एक तो कहते हैं an expert is a person who's made all the mistakes. यानी आपने सारी गलतियां कर ली हैं ना, आपको पता है जितने क्या। बैंड हो गए हमने कर दिया हाँ, और अब नए वाले करेंगे पर आपको एक तो आपको गट में पता होता है अपने कि यार इसके अंदर कुछ है, you know, there is something different here. This और is गट भी something. बहुत सालों में डेवलप होता है वैसा नहीं, कुछ लोगों का बहुत जल्दी होता है, अच्छा बिकॉज देखिए हम क्रिएटिव तो सभी है ना, Creative तो यानी हाँ हम एंड सबको होना भी चाहिए। अगर आप वो कहते हैं ना कोई इंसान और आप डेप्थ झूठ बोल सकते हैं तो आप क्रिएटिव हैं, और सब झूठ बोल सकते हैं तो इसके अंदर कुछ कमाल की बात नहीं है। ओके ओके बहुत सारी इंटरनेशनल हमारे यहाँ एक वो रखा जाता है यार मैं ग्लोबल उस पर काम करता हूँ ग्लोबल क्लाइंट्स पे काम कर रहा है हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा वो है आपने तो लोकल ग्लोबल बहुत सारों पे काम किया ग्लोबल बहुत सारों पे काम किया एंड यू बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल आई वुड से कि आपको तो इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों में बिकॉज इफ यू आर ज्यूरी फॉर लॉट ऑफ अदर अवार्ड्स इंटरनेशनली आपको पता है कि दुनिया में काम कैसे हो रहा है सो जब आप यहाँ पे कैंपेन बनाती हैं तो जो चैलेंज होता है कल्चरल इंसाइट्स का लोकल कल्चरल इंसाइट्स का ग्लोबल कैंपेन्स में क्या कहते हैं पुट करना तो वो कितना चैलेंजिंग होता है हमारी लोकल इंसाइट्स जो हैं उनको जो किसी ग्लोबल कैंपेन उधर से कॉपी आई है और आपको वैसी बनानी है तो वो कैसे करते मतलब उसमें क्या वो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके लिए अच्छा अगर जैसे कोई जिसको हमारी इंडस्ट्री में बहुत फेमसली लिफ्ट एंड शिफ्ट कहते हैं कि वहाँ से लिफ्ट करो यहाँ पे शिफ्ट करो हाँ राइट जिसमें a lot of multinationals do that उनके मैंडेट्स होते हैं जिसमें और कभी तो बड़े सख्त companies मैंडेट हाँ, होते हैं क्योंकि उनको एक ग्लोबल ब्रांड रहना होता है, कंसिस्टेंसी रहनी हाँ होती है, 3 which is a सेकंड great में thing. 3 सेकंड में ये आना है 4 हाँ, सेकंड में yeah, आना है वो सब चीज़ रखनी पड़ती है हाँ, हाँ पर कितनी आपको वहाँ पे फ्रीडम मिल रही है टू चेंज थिंग्स, आई थिंक इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरी होता है कि आई डोंट थिंक कि आप वो कोई चीज़ लिफ्ट एंड शिफ्ट करते हैं जो आपकी लोकल ऑडियंस के लिए रेलेवेंट ही नहीं होना। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई कैंपेन बनाऊँ अबाउट थैंक्स गिविंग और कहेंगे शिफ्ट कर दो तो मुझे ईद दिखानी पड़ेगी ना उसमें, राइट? सो यू नो दैट्स व्हाट यू और इतना वो लोग भी समझदार होते हैं वो लोग बिल्कुल होते हैं। आई थिंक हम एक ना एक क्लाइंट बैशिंग होती है और एक एजेंसी बैशिंग होती है। आई थिंक बहुत क्विक होते हैं क्लाइंट बैशिंग करने में, पर ऐसा नहीं है, क्लाइंट भी इंसान है और बहुत कॉम्पिटेंट लोग भी हैं। आई वर्क विद वेरी स्मार्ट पीपल एंड आई स्टिल डू, जो ना सिर्फ काम को समझते हैं बट काम को बेहतर भी करते हैं, यू नो। सो अगर कोई आपके काम को ना कहना या उसमें कीड़े निकालना बहुत आसान काम है, और वो लोग जो कि समझ रहे हैं कि हाँ इसके अंदर कुछ है, उन्हें भी नज़र आ रहा है और वो आपके साथ
उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं, तब वो शाइन करता है काम, राइट? बिल्कुल 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 सो बिल्कुल। वो कहते हैं ना लाइक यू नो हमने कोशिश की है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एड स्ट्रीट भी कि वी आर ऑन अ मिशन। आप जैसे कुछ लोग हैं जिनको हम आजकल लेबल करते हैं एड गुरुस के नाम से, वो कहते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, बिकॉज वो Yeah. कहते हैं जब तक वो देखिए आइस ब्रेक नहीं होगी, सामने बैठेंगे, बिकॉज दोनों को जब तक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक दूसरे को इंसान समझना, द वे जी, यू आर सेइंग बिल्कुल, कि yeah, सब इंसान है। yeah, तो जिस दिन हम इसके करीब पहुंच जाएंगे, आई थिंक वी कैन डू पावरफुल वर्क, और आई थिंक दिस इज द वे यू गाइस हैव अचीव बहुत सारी चीजें जब आप yeah, आपस में एक दूसरे को समझने लगे। yeah. ओके, एज बीइंग अ वुमन इन अ Hmm. इंडस्ट्री, और इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त डेजिग्नेशन यानी कि हर जगह और बेहतरीन लीडरशिप रोल्स एंजॉय किया आपने, ठीक है। इस रोल तक आने के लिए जो चैलेंजेस आपने फेस किए, कैन यू शेयर सम एक्सपीरियंसेस विद मी As a woman, एज अ the वुमन? challenge, okay. पता है, advertising is a great industry for women. You know, ये बहुत एक sheltered जगह है। अगर आप देखें तो मेजर एजेंसीज में मेजर मेजर एजेंसीज में क्रिएटिव हेड्स औरतें हैं, राइट? हम्म, यू नो, सादिया कुतुबुद्दीन, ज़हरा ज़ैती, किरण मुराद, हम्म, सारा मुकीम, हम्म, ये मैं आपको सिर्फ जो मुझे अभी याद आ रही है हाँ, मैं और गिनवा अभी रही हूँ, भी फिजा, फिजा वगैरह these are सब। all women who are heading the departments, हम्म, right? Strategy departments में ज़्यादातर heads women हैं। फिर बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं, डेफिनेटली हैं, लाइक यू नो सारा कुरैशी वाज द फर्स्ट सीईओ ऑफ अ मल्टीनेशनल एजेंसी इन पाकिस्तान। वो प्लानर थी, तो स्ट्रेटेजिक प्लानर से फिर उन्होंने वो बिजनेस के साइड पे गई, अकाउंट मैनेजमेंट पे गई और फिर इवेंचुअली सीईओ बनी, राइट? सो द इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री इन द सेंस बिकॉज ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आपको शायद रोज़ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बन सकता है, जहाँ आप ये कह सकते हैं कि यार मीटिंग है ना तो मैं 1 घंटे बाद करूँगी क्योंकि मुझे अपने बच्चों को लेने जाना है, राइट? लेट आवर्स होते हैं फॉर श्योर, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत लेट आवर्स होते हैं और, पर आई थिंक इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग और इस इंडस्ट्री में रहने के लिए लोगों को पता लग, जो यानी कि जो जा रहा होता है वो इसके साथ वो एक बैगेज है, वो लेके चलता है अपने साथ। हाँ, देखो वो जो अभी बात हम पॉडकास्ट से पहले कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग से पहले जो आप कह रहे थे कि एक थ्रेशोल्ड पेन का, क्योंकि रिजेक्शन की इंडस्ट्री है ना, हर काम रिजेक्ट हो सकता है, हर हाँ, बार और क्रिएटिव रिजेक्शन। वो कहते हैं ना वो बड़े दिल से जो क्रिएटिव रखता है, बिकॉज वी हैव सीन स्टोरीज, हम दोस्ती आपस में जो होती है, इंसान इंसान को समझता है। आई थिंक हमने कई क्रिएटिव्स को परेशान होते हुए देखा है, इमोशनली डाउन होते हुए देखा है जब उनकी कैंपेन्स रिजेक्ट होती हैं। रिजेक्ट हो जाती हैं, तो तकलीफ तो और होती है, तकलीफ तो होती है। तकलीफ होती है। हाँ, वो मगर कहते हैं ना वो तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता इंसान इतना मैच्योर हो जाता है, उस चीज़ को समझने लगता है कि यार दिस इज़ अ बिजनेस वी आर ऑपरेटिंग इन, बट टू टेक द चैलेंज इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वरना आपकी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। सो ओके, सो आपने एक जिस सवाल का, मेरा एक सवाल था कि हाउ द इंडस्ट्री बेटर सपोर्ट वुमेन क्रिएटिव लीडरशिप पोजीशन, जिस तरह आपको सपोर्ट किया, आप अपलिफ्ट हुई हैं, आपको लगता है कि अभी भी हमारी इंडस्ट्री में ज़रूरत है कि और बहुत कुछ हो सकता है, या यू थिंक इंडस्ट्री इज इन गुड पोजीशन? नो, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट लेफ्ट टू बी डन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। कुछ जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स में खवातीन हेड कर रही हैं, इवन कहीं बिजनेस में कम होती हैं, राइट? अकाउंट मैनेजमेंट टाइप साइड पे कम होती हैं, डिज़ाइन में तो बिल्कुल ही कम होती है। यानी खवातीन आर्ट डायरेक्टर होना, डिज़ाइनर होना, विजुअलाइजर होना बहुत कम है। आई से द सेम अबाउट माय एजेंसी। मैं लाहौर ऑफिस जाती हूँ, मैं कहती हूँ आई हैड टू हायर मोर वुमेन, लाइक वेयर आर ऑल द वुमेन? तो उस जगह पे डिज़ाइनर्स में कुछ शायद उनके बहुत लॉन्ग आवर्स हैं, बहुत कंसंट्रेशन वाला काम है, कुछ मसले हैं, यानी जो हमने एज एन इंडस्ट्री सॉल्व नहीं किए हैं। यानी आप किसी भी इंडस्ट्री के स्टूडियो डिपार्टमेंट में चले जाए ना, यहाँ जहाँ डिज़ाइनर्स, विजुअलाइजर्स वो बैठे हैं, प्रोडक्शन वाले बैठे हैं, आपको सब आदमी नजर आएंगे, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। देखिए, मेरिट के ऊपर जेंडर से जॉब नहीं मिलनी चाहिए, मेरिट से जॉब मिलनी चाहिए, बिल्कुल। पर वहाँ कोई एक सिस्टमैटिक इश्यूज हैं उन डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे वुमेन नहीं जा पाती, नहीं सही और अगर आती भी हैं, कितनी लड़कियाँ हैं एक्सक्यूज मी, जो कि एनसीए से हर साल पढ़ती हैं, इंडस वैली से पढ़ती हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनर्स होती हैं, पर वो उसमें आगे ग्रो नहीं कर पाती। और आई थिंक इट्स अ वेरी फोकस करने की बहुत ज़रूरत डिज़ाइन एरिया में, डिज़ाइन एरिया में फोकस करने की होता है, बिकॉज आई हैव सीन सम ग्रेट डिज़ाइन वुमेन, क्योंकि वो कहते हैं ना एक पर्सपेक्टिव ही बहुत मज़ेदार आ जाता है उनकी तरफ से, वो ग्रेट। ओके, सो
फिर अवार्ड विनिंग उस पर बात करते हैं। आपने माशाल्लाह इतने सारे काम किए हैं, तो वो बोर हो कहते हैं ना, जाएंगे लोग नहीं आपकी मैं वीडियो सिर्फ देख इसलिए देख बताना कर। चाह रहा हूँ, देखिए हो सकता है कि किसी को ना कोई वो मिल जाए, कोई क्यों बिल्कुल, मिल या जाए इस या हमारी बातों से हाँ, कि बोल्ड आइडियाज़, ठीक है ना, हुँ, आपको होता है एकदम से कोई बोल्ड आइडियाज़ लेते हैं, एंड इज़ देयर अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग बोल्ड आइडियाज़ इनटू अवार्ड विनिंग कैंपेन्स? इज़ देयर अ हुँ, फॉर्मूला जो इंटरनेशनल, मतलब यू सेड कि यार कोई या चीज़ होती है, आप कुछ सी भी चीज़ पे मिल जाती है, बट या यू सेड देयर मस्ट बी सम यू नो पैरामीटर्स। जब आप इंटरनेशनल, वो कहते हैं ना किसी जंग में मैं जा रहा हूँ, या बाहर एक चीज़ है तो जैसे टेस्ट लेते हैं, हाँ, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, अवार्ड भी तो मेरे ख्याल है इन्हीं सब चीज़ों से मिलते या होंगे। सो बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस हुँ। इंडस्ट्री, तो यू थिंक कि कुछ पैरामीटर्स है जिसका ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को? देखिए, एक तो ना होता है हमेशा बिगिन विद द एंड इन माइंड, राइट? हुँ, हम अगर जैसे शुरू करते हैं कोई भी आइडिया बनाना कि आखिर में ये एक होर्डिंग ही बनेगी, तो हम हुँ, फिर उसी मीडियम की तरह सोचना शुरू करते हैं, हुँ, राइट? हुँ, इसी तरीके से एक जो मुझे सबसे ज़्यादा किल्लत नज़र आती है ना हमारी इंडस्ट्री हुँ, में, कि हमारे समझें कि आप क्रिकेटर हैं और आपको नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या है, या आप क्रिकेटर हैं, आपको नहीं पता हुँ, कि हुँ, वर्ल्ड कप में कौन सी टीमें खेलती हैं हुँ, और अगला हुँ, वर्ल्ड कप कहाँ है। तो फिर आप हुँ, क्रिकेटर नहीं है ना, अगर आपको हाँ, सबसे हाँ, बड़ा एग्ज़ैक्टली। ग्लोबल उसका नहीं। हाँ, हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि डीएनएडी क्या है, कि हर हुँ, साल उनकी कितनी ब्रीफ्स आती हैं जो यंग लोगों के हुँ, लिए होती हैं, हुँ, राइट? एंड ये सबके हाथों में है, हमारा फ़ोन तो हमारे हाथ में है ना, उसमें हाँ, कोई हाँ, हाँ, वो हाँ। बड़ी बात नहीं कि कुछ छुपी हुई हो बात, राइट? और ये बहुत जब आसान है तक पहुँचना, मगर लोग आई मुश्किल, डोंट दे आर नॉट बॉदरिंग, आपको आपको लगता है। आई थिंक आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम है ऑनेस्टली। देखिए, मगर मैंने अपनी डिज़ाइन की डिग्री लंदन में की थी, तो मुझे वहाँ से ही पता था कि ये सब चीज़ें हैं, हुँ, बिकॉज़ आपको एक्सपोज़र मिल गया, हुँ, राइट? हत्ता वो अवार्ड्स वहाँ नहीं होते थे, पर आपको डीएनएडी की ब्रीफ आती थी ब्रीफ कि आती बेटा है, ये करोगे ये और है तो जीतना है, जीतना है। और नहीं जीतोगे तो द टीचर वाज़ लाइक कि हम तो हर साल हमारे एक स्टूडेंट तो ज़रूर जीता है। आई हैव नेवर लॉस्ट इट, सो मेक श्योर दैट यू गाइज़ विन इट, राइट? सो एक्सपोज़र की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को, आपको लगता है आई कि थिंक इस एरिया में? सेल्फ एक्सपोजर की ज़रूरत है। अब आपको कोई वो दुनिया नहीं है कि कोई बिठाएगा और और समझाएगा समझाएगा, हाँ, हाँ, कि बेटा हाँ। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। एंड आई फील बहुत सारे यंग लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़, लाइक जब तक ये हमारे पास यंग लायंस नहीं हो रहा था, ये तो हुँ, सालों से हो रहा है, सालों से बड़ा। राइट? इसी तरह से और इतनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट हुँ, अवार्ड्स हुँ, में, हुँ। वो नहीं नहीं पता पता लोगों हमें, को। राइट? इसी तरह लोगों को ये नहीं पता कि कैन लायन क्या है, वो अभी तक नाम लोग गलत लेते हैं उसका, इट्स लाइक हुँ, अ हुँ, हुँ। पेप्सी कैन, कैन, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? पर एंड अगर आप कान बोलेंगे ना, वो दूसरा शहर है। अगर हम हुँ, वहाँ हुँ, जाके बोलेंगे हुँ। मुझे कान्स जाना है, हुँ, वो हुँ, किसी हुँ। और शहर ले जाएँगे आपको। मैंने गलत तो नहीं बोला था ना? दैट्स ओके। फाइन, हाँ, दैट्स फाइन, बट माय हाँ। पॉइंट इज़ इतने की प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही एलिटिस्ट किस्म की हुँ, बात है। हुँ, हुँ, हुँ। ना तो हम फ्रेंच हैं और हमारी मर्ज़ी है हम जो हाँ, भी बोलें। हाँ, पर माय हाँ। पॉइंट इज़ दैट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये स्पोर्ट खेल रहा हूँ, तो इसका पिनेकल क्या है? और ट्रू। मैं फिर क्यों खेल रहा हूँ? यार हुँ, मैंने हुँ। गली में क्रिकेट खेलनी है, तो फिर गली में गली खेलते में रहो, और खेलते हैं, ये हाँ। टेप बॉल खेलो। जब मुकाबले मत वो सोचो कि जब मैं कोई जब कोई चैंपियन काम करे बनूँगा। अच्छे से करो, आपका सो कर्तव्य है। आई फील दैट इज़ अ बिग गैप हियर। एंड जब आप ये सब काम देखना शुरू करते हैं और ये सब अवेलेबल है ऑनलाइन, हुँ, जाएँ हुँ। आप क्लियोज़ की वेबसाइट खोलें, सारे विनर्स सब पड़े चीज़ें हुए हैं। मिल जाएँगे, हाँ। यानी ये मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ बेटा, गूगल करने की ज़रूरत है हुँ, और हुँ, आपको हुँ। यू नो हुँ, हज़रत गूगल हुँ। सब बता हज़ देंगे, हाँ, इसमें कुछ हाँ, समझने की बात नहीं है। गूगल अलैहिस्सलाम। हाँ, हाँ। बट द पॉइंट इज़ दैट बिकॉज़ you are nobody is pushing you in that direction, हुँ, हुँ, हुँ। एंड बी आई थिंक थोड़ी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि हुँ, ये हुँ। बिजनेस ऑफ ओपिनियन है, रिजेक्शन है। तो हुँ। जब इतनी ओपिनियन मैटर करती है, तो आप शायद दूसरों को ग्रो होता नहीं देखना चाहते। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ, मुझे ये हुँ। लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है सीनियर्स, कि दैट वी ग्रो गेट करवाएँ। मोर पीपल टू ग्रो। या हम ट्रू। सारी ज़िंदगी तो नहीं कर सकते ना, लाइक एग्ज़ैक्टली, आई वांट टू एग्ज़ैक्टली। रिटायर नाउ भाई, बहुत हो गया। सही। ओके, ये भी अच्छी बात है और ओके। सो अतिया, आउट ऑफ ऑल द कैंपेन्स व्हिच होल्ड्स अ स्पेशल पोज़ीशन इन योर हार्ट? आपने ओह, आज देयर तक सो मेनी। एक ओके। नहीं है, अगर मैं बोले आप, अगर मैं अपना एक बच्चा चूज़ करूँ, ऐसे नहीं हो सकता। बहुत सारी हैं। मगर आई फिर भी थिंक कोई एक ऐसी चीज़ जो कहते हैं ना, नहीं यार, जिसने जिसने वाक़ई में लोगों को भी टच किया और आपको भी टच किया? किसी हुँ, ऐसा कोई ऐसा काम आपका? आई थिंक हमने बहुत सालों पहले हमने एचपीएल के लिए मिस्टर बीन किया था। वो मेरे लिए हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था उस टाइम पे वो करना, उस टाइम पे एग्ज़ीक्यूट करना, कि हाँ। हमने 8 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बैंक को जाके प्रेज़ेंट किया था। और वो बिल्कुल और ब्रांड एकदम पर्सनैलिटी से डिफरेंट था। हुँ, 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 उसमें फिर टेस्टिंग भी हुई, फिर राइट्स खरीदे गए, क्योंकि वो कैरेक्टर हुँ, कॉपीराइटेड था। हुँ। सो वो जो एक वो चीज़ थी ना, कि कंसिस्टेंट everyone in the team and the client is working to make it happen, हाँ, एवरीवन and इज़ having बिलीविंग द that आइडिया, हाँ, yeah, that faith in that idea, हाँ।
is still something that I remember very fondly, that everybody had faith in the idea कि risk है भाई, बहुत रिस्क है बड़ा भाई risk है, पर करके देखते हैं. Then And, I think for Shan, the Dr. Bahu work that he Dr. did Bahu. is very very close to my heart Okay, in that okay, way. okay, okay, okay. And there's so many more. I mean, मैं एक नहीं नाम नहीं ले सकती. बिल्कुल. अभी आपने अपनी डिस्कशन में एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि जब सब एक वो कहते हैं ना, एक सबका एक डायरेक्शन था और Yeah, सब चाह रहे थे उसको होना है, yeah, क्लाइंट टू एजेंसी. तो आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग. दिस इज सबको एक पेज पे होना बड़ा ज़रूरी होता है. yeah. सो दैट्स अनदर थिंग. ओके. सो हमारी इंडस्ट्री में अभी एक और है, अभी एक डायरेक्टर साहब भी आए थे और भी बहुत सारे लोगों ने हमसे जिक्र किया. बहुत तंग हो रहे हैं लोग, बोलते हैं यार AI ने ना बड़ा मुसीबत कर दिया. बड़े ऐसी ऐसी अजीब सी बातें हो रही हैं. बोलते हैं कि भाई Yeah. AI ने जो है ना यार लोग उठा उठा के चीज़ें दे देते हैं तमाम चीज़ें. मुझे लग रहा है कि जो देखें वी थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ सेंटिमेंट. क्या सेंटिमेंट निकल कर आ रहा है? मुझे जो सेंटिमेंट लग रहा है, मुझे सेंटिमेंट वाला अच्छा नज़र नहीं आ रहा. Yeah. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि हाउ इट्स रीशेपिंग द क्रिएटिव लैंडस्केप? Actually, it is reshaping it in so many ways, I think, Hmm. and I think AI is a great way to see के ये सब तो हो चुका है, अब कुछ और करते हैं. For Oh instance, wow. अगर मैं कोई आइडिया निकाला हमने और हमने सोचा, I'll put it in chat GPT and say कि उसने कहा कि अगर तुम ये बनाओगे तो तुम क्या बनाओगे इस ब्रीफ पे. हम्म. उसने जो 50 चीज़ें नहीं कि अब ये तो नहीं करनी, अब हमें 52 करनी है. द ह्यूमन हैज़ टू कम आउट, राइट. एक तरीका ये है. दूसरी हम्म. तरीका ये है कि जैसे स्टोरी पोर्ट्स बनना बहुत आसान हो गए हैं, वीडियोस कुछ बनना बहुत आसान हो गई हैं. ये वो बहुत अच्छा हो गया. बैड थिंग. हाँ. देखिए द अच्छा गुड. कुछ जगह Yeah. मतलब वो कहते हैं आज इतना आसानी कर दी है, आसानी कर दी है और मज़ा आ गया. मतलब वो कहते हैं अब जिस तरह हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है. बट व्हाट डू यू थिंक जो इंडस्ट्री में व्हेन आई टॉक अबाउट यू एंड व्हेन यू टुक लॉट ऑफ नेम्स, अभी आपने शुरू में बताए थे, जी. और हमने उनसे क्या आप लोग सुनते होंगे प्रोसेस है, ये इस तरह से बनता है, डिज़ाइन इस तरह से आता है, पूरा एक प्रोसेस उन्होंने पढ़ा होगा तमाम चीज़ें. तो डू यू थिंक के अब AI के बाद आने के बाद क्या उस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस रह जाती है, प्रोसेस की. प्रोसेस की, Yeah. इस चीज़ के बाद? क्योंकि देखें कि अक्सर लोग अब इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को पुरानी भूल जाते हैं. बोलते हैं बिल्कुल. मेरे लिए तो आसानी है, यानी कि Yeah. उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर है जो अभी आया है और उसको एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली और उसने बोला ठक, वाह यार Yeah. ज़बरदस्त है. डू यू थिंक इट इज़ डिस्टर्बिंग द डेप्थ ऑफ अ पर्सन जो इस इंडस्ट्री में ज़रूरत है जिस चीज़ की, Yeah. ये प्रोसेस AI का, क्या वो डिस्टर्ब करता है? I don't know where it will lead. देखिए अभी भी वो इतना इवॉल्व हो रहा है, इतनी क्विकली इवॉल्व क्विकली हो कर रहा रहा है है. कि हमें नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है. पर एक चीज़ मैंने पढ़ी थी एंड वो रियली स्टेज विद मी, दैट AI कैन लेट्स से राइट द बेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड. AI cannot write the best story never told, right? Oh, And I think this is where the human human observation comes observation in, comes right? in. कि अगर आप and if you are taking an observation and you are using AI to make it better, there is no harm in that. I mean ये same That's- वही बात है जब कंप्यूटर आया था और सबने बोला था हाँ. और फोटोशॉप और ये सब चीज़ें आई थी, तो तब लोग परेशान इस पे होते थे कि भाई ये जो हाथ से काम करते हैं उनका क्या होगा, राइट? इसी हाँ. तरह जब गाड़ियाँ आई थी तो जो लोग घोड़े हाँ, पालते थे वो घोड़े परेशान पाल होते रहे थे कि होते क्या होगा. बट डेफिनेटली फोर्थ इंडस्ट्रियल हम्म. रेवोल्यूशन इसको इसीलिए कहते हैं कि हम्म. तब भी हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जॉब्स गई हैं, अभी भी जाएंगी. अभी भी जाएंगी. हाँ. व्हाट विल एंड अप डूइंग, आई हैव नो आइडिया. आई डोंट नो कि हाँ. हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम करेंगे कि हर इंसान को हाँ, पैसे हाँ, दे देंगे कि भाई हाँ. जाओ तुम गार्डनिंग करो और तुम हाँ. हाँ, अच्छे ये वो इंसान बनो और आगे मशीनें काम करेंगी, उनको आगे टैक्स जाके करते EQ वो हैं. कहते या हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, कुछ भी हो बिल्कुल. सकता है. आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी की थिंग एंड ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है. इमोशनल इंटेलिजेंस हमें स्कूल में नहीं सिखाते. एंड बाय द वे वी आल्सो डू दिस, वी आर हम भी डूइंग सीखते ट्रेनिंग्स ऑन हैं दिस, धक्के खा के. वी आर डूइंग ट्रेनिंग्स ऑन EQ बिकॉज EQ इज वेरी बहुत सारा अच्छा काम और अच्छा कल्चर इस बात पे तबाह हो जाता है क्योंकि मे बी द स्टेक होल्डर्स और द डिसीजन मेकर इज एन इमोशनली इनसिक्योर पर्सन. बहुत होता है, राइट? Okay, यू आर very गिविंग फीडबैक जस्ट फॉर आई वांट टू पुल माय रैंक राइट नाउ, राइट? एंड यू वांट टू Okay. डिस्ट्रॉय सम वर्क बिकॉज मैं उसका पार्ट नहीं था, या मैं बताता हूँ इनको कि कैसे होता है. दैट इज जस्ट इमोशनल इनसिक्योरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी कभी बहुत रैशनल फीडबैक भी होता और है, अगर वो for कहते हैं sure ना, अगर होता है. वो अब उसको वो इमोशनली अवेयर ही नहीं है अगर उस चीज़ के लिए, Yeah. यानी कि दैट्स आई थिंक दैट्स लीडिंग. और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है Yeah. ये भी मेरे ख्याल है हमारी इसी इंडस्ट्री की वो है जो हम आज इतना थोड़ा बहुत अवेयर हो गए, हाँ. थोड़ी चीज़ें पढ़ पढ़ के कि हमारे सामने आ गई चीज़, वरना तो ये देखिए कितना बड़ा मसला था. बट you're so right. बट ये कहते हैं कि द वर्क प्लेस ऑफ द फ्यूचर, और जो अभी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी देखें जो चीज़ें निकालते हैं, जो स्किल्स चाहिए जॉब्स फॉर द फ्यूचर के लिए, उनमें 10 में से 7 आर इमोशनल
quotients, right? Is EQ. So the workplace of the future has to have AI and EI, which is emotional intelligence. You know, ये दोनों होंगे तब आप कर सकते हैं. बट खैर मैं कोई मेरी कोई प्रोफेसी नहीं है और मैं कोई इतनी अक्लेकुल नहीं हूँ जो मुझे नहीं, मगर वो आई थिंक दैट्स बड़ा इंटरेस्टिंग. हम अपने लेनी को कहते हैं इस कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें चली गई है. आई थिंक तुम्हारा बॉस तो बच गया भाई, नौकरी पक्की है मेरी, कोई मसले की बात नहीं. हाँ ठीक है. ओके. सो you know, if you could change one thing about the advertising industry, what it would be? एक तो this, the fact that emotionally insecure people will be allowed at both ends. Either चाहे वो client हो, सेट हो, या वो agency हो, या वो कोई एक boss हो जो कि किसी junior creative का idea आगे नहीं लाने देता या अपना idea आगे लेके जाती है. There are, I mean, I'm using both genders because this can happen anywhere. It's a opinion का business, right? Okay. That I don't think you can change that because इंसान है. मगर वो जो बात है ना, आती है, देखें आज हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आज मैं और आप ये बात कर रहे हैं, कुछ सालों तक पहले तक आई थिंक ये बातें होती नहीं थी. ये होती नहीं थी. जी. कहीं तो होना है, ब्रेक होनी है. क्योंकि देखिए जब मिसाल तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर बुराई है, हो सकता है जो इंसान कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो उसके अंदर बुराई है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप एंड इट्स अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन और थैंक यू आपने बताई ये बात. सो एक और चीज़ आई वांट टू चेंज इन दिस इंडस्ट्री. आई थिंक और ये मैं नहीं कहती, ये बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग पर्सन है सिंडी गैलप, वो कहती हैं कि ये वो एक इंडस्ट्री ग्लोबली जिसने आपस में कलूड करके अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी. राइट. आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है ना कि आज भी जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, स्क्रीन राइटर हो, राइट, आप देखिए इतने हिट ड्रामा है, इतने ड्रामों से पैसे बन रहे हैं, उस राइटर को कितने पैसे मिल रहे हैं? ही इज़ द वन और शी इज़ द वन हु कम्स इन एंड फेसेस अ ब्लैंक पेज. बाकी सबके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, राइट. तो जो क्रिएटिव लोग हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग में हो या वो पीआर में हो, या क्रिएटर्स एक्चुअली जो क्रिएटर्स हैं, चाहे वो खुद कंटेंट क्रिएटर्स भी हों, राइट. अच्छा, कंटेंट क्रिएटर्स जब वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, देन दे आर मेकिंग मनी. बट जब वो किसी के थ्रू और बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते हैं, देन दे डोंट गेट पेड इनफ. एंड दैट्स द प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ क्रिएटिव बिजनेसेस फेस. बिकॉज जब आपको ड्यू पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, एंड हम, और ये बात आई एम श्योर आपके बहुत गेस्ट ने की होगी कि पिचेस करते हैं हम फ्री में, और हमें पता है कि वो हमारा आइडिया लेके कोई और बना लेता है और किसी को उन्होंने पैसे नहीं दिए. एंड आई सैट थ्रू सच मीटिंग्स वेयर अ क्लाइंट वाज सो प्राउड कि हमने 5 एजेंसीज को बुलाया और हमारे पास 5 के पास डिफरेंट किस्म के आइडियाज आ गए हैं. एंड आई वाज लाइक, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस, यू आर स्टीलिंग. लाइक आपका तो ब्रेड एंड बटर, हमारा ब्रेड एंड बटर क्या है? आइडियाज हैं, हमारा आइडियाज ही है. और लोग पीपल टेक इट एंड दैट इज अ उसमें लगता है आई वांट टू चेंज. तो अतिया उसमें लगता है कि हमारा भी एज एन इंडस्ट्री हमें भी कहीं स्टॉप लगाना पड़ेगा. मुझे लगता है एज एन इंडस्ट्री मुझे लगता है कि हम सबको एक जगह बैठना भी बड़ा ज़रूरी है इस चक्कर में. समझना भी ज़रूरी है. और वो कहते हैं ना, इमोशनली एक दूसरे को समझना कि नहीं यार, ये मेरा कोई दुश्मन नहीं है, हम सब एक साथ हैं, तो हमारी पावर है. दैट्स आई थिंक. सो देखिए, देयर इज अ लैक ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिटी. हमारी कम्युनिटी नहीं है, राइट. सो ऑन दिस थिंग हमने खैर औरतों के लिए बनाया था, एंड बिकॉज इट्स वुमेन्स डे आई विल मेंशन इट. और अगर किसी ने वो ज्वाइन करना तो मुझे बता दें. सो मी एंड दिस अदर गर्ल, जो मारिया शम्सी, वी क्रिएटेड दिस व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्ड शीरो स्पेस, तो जिसके हम को फाउंडर्स हैं. और वो कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आज 200 शायद 13 खवातीन हैं जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, और हम बस उनको ऐड करते जाते हैं बिकॉज औरतों के पास नेटवर्किंग करने का टाइम नहीं है. हम सारे, मुझे ऑफिस के बाद मैंने घर जाना है, अपनी पर्सनल चीज़ें देखनी है, अपने घर वालों को देखना है, बच्चों को देखना है. मैं ये नहीं कह सकती कि आओ चलो ज़रा कॉफ़ी पीने चलते हैं, राइट. While men on the other hand have more time to network, they have more avenues to network. और जहाँ नेटवर्किंग से यार वो एक बहुत अच्छा बच्चा, उसको जॉब दे दो, या यार वो प्रोजेक्ट आ रहा है तुमको नहीं पता उसका, अच्छा चलो हम तुम्हारा नाम डलवाते हैं. नेटवर्किंग अराउंड द वर्ल्ड हैज़ बिन अ थिंग टू गेट यू इन द नाइस नेटवर्क, राइट. पर वो औरतें कर ही नहीं सकती. तो हमने ये बनाया इसलिए कि भाई आपको मेंटर चाहिए, आपको जॉब चाहिए, कुछ करना है, या आप कोई और सीवी किसी का आपके पास आया है, तो आप किसी का, लोग इस तरह बात करते हैं कि यार वो एक स्टार है, उसका एजेंट कौन है, जरा उसका नंबर भिजवा दोगे, कहते हैं प्राइवेट में. मैंने उस दिन थोड़े दिनों पहले किसी ने रीच आउट किया कि कोई कैंसर पेशेंट है और उनको उन्होंने इस हॉस्पिटल ने मना कर दिया है, वो इस्लामाबाद में, अब हम क्या करें. आई आस्क्ड द नेटवर्क, 5 women reached out कि उनसे को यहाँ जाएं, उनसे को यहाँ जाएं, उनसे को यहाँ जाएं. एंड दिस इज व्हाट कम्युनिटी. आपने ये देखा होगा अक्सर
आई थिंक द वॉर इज मर्दों और औरतों की अजीब सी जंग है जो दोनों ही अपने सरों में लड़ रहे हैं। Yeah. दोनों ही अपने सरों में लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी एक Very दुनिया good way बनाई। of putting it, हाँ। हाँ, वो अपनी सरों में लड़ रहे हैं। हाँ, और चूंकि मैं मर्द हूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। वो औरत हम्म। बोलती है क्योंकि मैं एक कामयाब औरत बन गई हूँ अब, हाँ, तो मैं तो ये करूँगी। मेरे साथ ये चीज़ें अटैच हैं और हाँ। ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मैं ये हो चुकी हूँ, तो मुझे लगता है दोनों ने ही ना अपने आप को किसी चीज़, जैसे आपने बताया ना मर्द ने, कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं ना, एक समझते समझते वो ऐसा हो जाता है जब वो वल्नरेबिलिटी भूल जाता है बेसिकली। और इसी तरह औरतों का भी होता है, जब वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो दो, आई थिंक दैट्स समथिंग हमें वो जो आई थिंक जहाँ से स्टार्ट की थी कि पहले एज इंसान हमें अपने आप को अपनी वो जो कहते हैं रूट्स पकड़नी पड़ेगी एज एन इंसान। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, मजा आ गया भाई आज तो। आई थिंक सो ओके, वी आर एंटरिंग इनटू अ मैट फायर राउंड। ओह, ओके। हाँ, तो जरा जल्दी जल्दी हमें करना है। सही है। मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड इन एड पिचेस। आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, ब्रेन और गट्स, व्हाट विन पिचेस? बोथ। कॉफी और चाय फॉर फ्यूल? चाय, चाय। ओके ओके चाय का मजाक नहीं। ओके ओके। फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू गेट अ बिग आइडिया? I smile. It gives me so much joy. More stressful, client feedback or award jury? Doing a jury Yeah, is, doing a is jury. a lot of fun Okay. because Okay. you see a lot of good work. Client feedback can also be a lot of fun. So Okay. I don't know. It depends. Okay, It depends on the jury and the client. One superpower you wish you had? If I could make people think that I am not intimidating. I'm very tall. I intimidate people very easily and I think मतलब वो they कहते get scared of me and I'm like, हाँ। नहीं, जालिम तो नहीं हो, ये क्यों लग रहा है इनको, शायद हो। वो That's what I want. okay. Cannes, Lions or Effie's awards? I think both are important. Okay. Both are equally important. And I think शायद वो apples and oranges नहीं है, क्योंकि और दोनों अलग हैं। अलग-अलग हैं, बिल्कुल अलग-अलग हैं। Art और copy? Again both साथ। यही तो एक को नहीं छोड़ सकते आप। नहीं कैसे? नहीं नहीं नहीं। कैसे हो One सकता है? skill every creative leader must have. To be able to make decisions and then stand by those decisions. Mhm. Face the consequences of it. Empathy or strategy? Empathy, I think. Hope Okay. is not a strategy. Okay. Hope आपने, अल्लाह का शुक्र आपने नहीं बोला यार, ये दोनों थोड़ा थोड़ा होती हो। Would you rather direct a movie or a music video? None. Okay. ये बहुत मुश्किल काम है, ये मेरे से नहीं होगा भाई, हमसे ना हो पाएगा ये। चले, thank you very much. But what's next, Atiya? ये बताएं जिंदगी में। I don't know. I think there is so much more that as a creative I want to do. I want to write more, like write another. I want to write a drama. Again, वो जो कल्चर शेपिंग की बात है, मुझे लगता है कि ये कुछ घरों में जाके हमें ये बातें समझाने की जरूरत है जो 30 सेकंड में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती हो क्या? तो आपको लगता है कि कुछ एडवर्टाइजिंग से बढ़ के भी हमें कुछ अपनी फील्ड को कुछ और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, अपने काम को? आई थिंक ग्रोइंग है, और अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप प्रेस हेड भी उतना अच्छा सोच सकते हैं और एक टिकटॉक चैलेंज भी उतना ही अच्छा सोच सकते हैं अगर दिमाग वहाँ लगाएं तो हम लॉन्ग फॉर्म भी सीख सकते हैं। इट्स इन द एंड इट्स क्राफ्ट एंड इट्स स्किल एंड यू गेट पीपल हु दिस इज अ माइंडसेट यू नीड टू हैव व्हेन इफ यू आर क्रिएटिव। आई आल्सो वांट टू राइट अ बुक, तो पर वो पता नहीं कब होगा। वो हो जाएगा, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आप आपकी इन्फॉर्मेशन आती है ना, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आएगी कोई ना कोई किताब आपकी, इंशाल्लाह। अभी तक तो एक सफ़ा भी नहीं लिखा, पर कोई मसले की हाल नहीं, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।